जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यन नमो जाण नमो वेसवसावण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदादियो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत परिषद का ग्रंथ चल रहा है अपना, उसके अंदर कर्मों का वर्णन चल रहा है। प्रश्न 200 तक आपके लोगों के पूरे हो गए। एग्जाम भी हो गया। जिसे नहीं दिया हो वो एग्जाम दे देना, है ना। फिर चेकिंग करके आपके नंबर भी उसमें दे देता हूँ। उसके बाद अपनी जो बात आई उच्छ्वास नामकरण, रस नामकरण, स्थावर नामकरण, और बात चली थी पर्याप्ति की अपनी। कल बहुत खुलासा करा पर्याप्ति का, प्राण का, बहुत खुलासा करा इसके बारे में। गोमट सार जी में 3 विषय उठाए जीव कांड के अंदर, और लगातार उठाए। नेमीचंद सिद्धांत देव ने 3 विषय के अंदर पर्याप्ति, और दूसरा लिया प्राण, और तीसरा लिया संज्ञा। 3 विषय लगातार उठाया उन्होंने। चर्चा करेंगे इसकी आज अपन लोग। तो पर्याप्ति प्राण कल भी करी थी, थोड़ा आज भी विषय को देख लेते हैं इसको, है ना, कैसे कैसे विषय है। पर्याप्ति अथवा ये जो पर्याप्त नाम, प्राप्ति क्या कह रहे हैं। प्राप्ति और प्राप्ति नामकरण दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, एक ही बात है। पर्याप्ति अथवा पर्याप्त नामकरण। नामकरण पर्याप्त है ना, तो जीव को पर्याप्ति होती है। किसके कारण से होती है पर्याप्ति? पर्याप्त नामकरण के कारण से। जैसे जैसे नामकरण का उदय अंदर में आता रहता है, वैसी वैसी वस्तुएं प्राप्त होती रहती है। इंद्रियों का नामकरण है तो इंद्रिय प्राप्त होंगी, है ना। मन का प्राप्त है तो मन प्राप्त होगा, भाषा का है तो भाषा प्राप्त हो जाएगी। वो सब कर्म को उदय से प्राप्त जीव को होती रहती है। और जैसे ही जीव को कर्म का तो बदल जाता है, तो सब पर्याप्तियां भी बदल जाती हैं। किसी किसी जीव में जो पांचों इंद्रियों में से जैसे आंख या सुनने की शक्ति या बोलने की शक्ति नहीं होती जन्म से ही, तो उसको भी पूर्ण प्राप्ति मानते हैं। हाँ, उसको पूर्ण पर्याप्ति मानेंगे, क्योंकि वो 5 इंद्रिय जीव है। कल की विश्व क्लास में आप थे नहीं, कल बहुत खुलासा करें चीज़ों का। कल खुलासा सबका आ गया इनका पर्याप्ति का, कि पर्याप्ति हमारी आंखों से जो दिखता है वो पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है। वो भले हमें लगता हो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, लेकिन पर्याप्ति उसकी वहां पर पूर्ण है। आपने देखा होगा किसी की अंधा है तो आंख लगा दो तो देख लेगा। कान खराब है, ऑपरेशन कर दो तो कान ठीक हो गया। पर्याप्ति ना होती तो देख ही नहीं पाता, ऐसा है। तो अब कैसे देख लिया उसने? तो 2 चीजें हैं, एक द्रव्य एक भाव। एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य में आंख के अंदर उसका गोला नहीं है, कुछ नहीं है वो, लेकिन अंदर में जो भाव इंद्रिय है उसकी, आत्मा को जानने की शक्ति है, वो विराजमान है। क्योंकि बाहर में निमित्त नहीं है तो इसलिए जान पाता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा घोड़ा जो चलाते हैं ना सड़क पर, तो उसकी हम्म, आंख के आगे वो लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं ना 2। साइडों में। उसके बंद कर देते हैं ना आंख उसकी, वो देख नहीं पाता। तो देख तो पाए, देख सकता है, नहीं देख सकता? देख सकता है देख क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ढक्कन लगा दे। हाँ, कवर कवर आ गई ना आगे, ऐसे ही यहाँ उसकी शक्ति तो है जानने की, लेकिन आगे कवर आ गई ना उसके, आंख पे दीदे तो देख नहीं पाता। ये आ जाती है तो भी देख लेता है। फिर भाव इंद्रिय तो होनी जरूरी है। भाव इंद्रिय उसकी है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, ऐसा प्योर। बस। पर्याप्ति है तो पर्याप्त नाम को किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अपने अपने योग्य आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है, उसे पर्याप्ति नामकरण कहते हैं। ये परिभाषा अपनी पूर्ण होगी थी कल ना। अब पर्याप्ति किसे कहते हैं?
पर्याप्ति। पर्याप्त नामकरण है, वो पर्याप्ति। ठीक है ना, तो क्या है पर्याप्ति? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को आहार रूप से, शरीर रूप से, इंद्रिय आदि रूप से परिणमित कराने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। कर्म को उदया बाहर में जीव ने शक्ति रूप से ग्रहण करना शुरू करा उन सबको, और वे सब पूरे हो गए, तो कहते हैं पर्याप्ति। का नाम है पर्याप्ति ने प्राप्त करे, उसका नाम है पर्याप्ति। क्या प्राप्त करे? कि अपने योग्य जो शरीर आदि है, उनको प्राप्त करे। बहुत सा बच्चा घर में आ जाए और मांस का लोथड़ा हो, दूध छोटा सा लोथड़ा हो मांस का, और वो बन नहीं पाए, वो वहीं कभी मर जाए, उसका हो जाता है ना मरण बहुत सी बार। कोई पैदा होते होते मर जाए, कोई अंदर ही मर जाए, बहुत दशाएं खराब होती हैं उस चीज़ में, और जीव मर जाता है, वो चला जाता है। जो दुर्लभ भाव मिला था जीव को, वो नष्ट हो जाता है जीव का, उसका दुर्लभ भाव वो, तो शक्ति उसकी रहती नहीं है उसकी, तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। कि बहुत सा जीव होता है, बन आँख नाक बन भी जाते हैं, निकल भी जाता है, और पूरा शरीर भी आता है, कमाने भी लगता है, खाने भी लग जाता है। ये सब बहुत पुण्यधारी जीव हैं जो दिखाई देते हैं हमारे को। वरना बहुत से लोग तो जीव तो गर्भ के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत दुख है भैया गर्भ के। अब गर्भ के दुख पढ़ने हो तो आदिनाथ भगवान की जयमाला है, पुरानी वाली पूजा, उसमें पढ़ सकते हो आप लोग, वहां से देख लेना। पर्याप्ति के कितने भेद हैं? पर्याप्ति के 6 भेद हैं। नंबर 1, आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति मैंने आहार वर्णना के परमाणुओं को खल और रस भाग रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जब मकान बनाना हो आपको, तो मकान बनाने में वो लिखवा देगा आपको, भैया इतना सरिया चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना रुड़ी चाहिए, बदरपुर चाहिए, लिखवा देगा ना सब आपको। और आप तो मेटल लेकर आगे इकट्ठा कर दोगे। अब मेटल इकट्ठा करा है लेकिन अभी बनाया नहीं है, क्या इकट्ठा हुआ है अभी? मटेरियल। मेटल इकट्ठा हुआ है। ऐसे ही इसकी आहार पर्याप्ति माने उसका मेटल इकट्ठा हो गया, इसका उस शरीर का मेटल इकट्ठा हो गया। जैसे अपन शरीर का गर्भ का है, कोई गर्भज है, अंडज है, पोतज है, जो भी है, वो उसको ग्रहण करता है, और जीव शक्ति रूप से वो ग्रहण होने शुरू आते हैं। जब ग्रहण कर लेता है तो उसको होता है आहार पर्याप्ति, कि मेटल भैया पूरा हो गया है ना। और दर्जी के पास जाओ, दर्जी से कहो भैया मुझे कुर्ता बनाना है, तो दर्जी कहना जी 5 मीटर कपड़े में कुर्ता बनेगा। अब तो खैर बातें पुरानी हो गई हैं सब चीज़ें, पहले के ज़माने में बहुत बनते थे, अब तो रेडीमेड बहुत हो गया ना, अब तो रेडीमेड आने लगा है। तो पहले तो क्या होता था कि भाई कि कुर्ता बनाना है, कितने मीटर में चाहिए कपड़ा? 5 मीटर कपड़ा चाहिए, और आप 4 मीटर कपड़ा ले जाओ उसके पास, तो कहेगा भाई साहब कुर्ता नहीं बन सकता, शर्ट बन सकती है। और 3 मीटर लगाओ तो शर्ट भी नहीं बन सकती, इसके अंदर टी शर्ट बन सकती है। और 2 मीटर ले आओ तो भैया इसमें कुछ नहीं, इसमें रुमाल बनेगा आप। तो ऐसे उसमें कुर्ता नहीं बन सकता। ऐसे भाई जी 5 इंद्रिय शक्ति वाला आया, और उसने इतनी सामग्री ग्रहण नहीं करी, अपने योग्य परमाणु ग्रहण नहीं करा, तो क्या होगा? वो अपर्याप्त हो जाएगा जी वो। ऐसा। नंबर 2, शरीर पर्याप्ति। तो इसमें खल और रस दो चीज आई थी, जैसे हड्डी आदि बनती हैं, हड्डी खाल ये सब बनते हैं ना, ये इनको खल बोलते हैं। और जो खून पी मवाद होती है, इसको रस बोलते हैं। रस में लिक्विड, तरल है जो चलता, और ये जो स्थिर है, इसको बोलते हैं खल। खल भाग, इसको, ये पर्याप्ति होती है इसकी। ज्ञान करता है ना कि भैया सीमेंट तो ले आए, रोड़ी ले आए, बदरपुर ले आए, ये पानी ना हो तो, हम्म। है ना, पानी भी चाहिए, या फिर उसमें केमिकल वगैरह भी चाहिए, है ना, उसमें कुछ फेविकॉल भी चाहिए, जो भी चाहिए उसको, दीमक का जो भी चाहिए उसको सब लगाएगा उसके अंदर, है ना। ऐसे ही अपने यहाँ भी क्या होता है कि सारी सामग्री इकट्ठी करता है, और उसका रस के लिए उसे पानी भी घेरता है, उसके लिए रस भी इकट्ठा उसका करता है, तो जो उसकी आहार प्राप्ति पूर्ण होती है। पता होगा आपको शरीर के अंदर ना पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, हमेशा बना रहता है। और मॉइस्चर सूख जाए ना वो, तो शरीर काम करना बंद कर देगा उसके बाद वो। एक मॉइस्चर बना रहता है या आहार पर्याप्ति उसकी हो जाती है। नंबर 2 है शरीर पर्याप्ति। जिन परमाणुओं को खल भाग रूप परिणमित किया था, कौन से परमाणु? परमाणु के 2 प्रकार लिए, एक खल, एक रस, एक लिक्विड, एक सॉलिड। 2 तरह के परमाणु ग्रहण किए थे। सॉलिड वाले जो परमाणु ग्रहण करे थे, उनने हड्डी आदि कठिन अवयव रूप, और जिनको रस भाग रूप परिणमित किया था, उनमें रुधिर आदि द्रव रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति
कहते कहते हैं। हैं। अब वो उसे लाया ना, इकट्ठा करा, उसे बनाने लगा, उसे मिक्सिंग कर दी, मसाला बना दिया उसका, है मसाला बना के तैयार कर लिया, सारी ईंट वीट भिगो दी पूरी। तो क्या हुआ, रेडी हो गया भाई मकान, अब माल बनने के लिए अब तैयार हो गया। पहले रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दिया उसको। ऐसे ही जैसे मेटल ग्रहण करा ना जीव ने, अपने अपने शरीर के हो गया है। कोई भी शरीर हो सकता है, एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, तिरंज का, नारकी का, कोई भी शरीर हो सकता है वो। जिसका जहाँ शरीर हो वो पहले ग्रहण करेगा। अब यहाँ से मर के जाए जीव और दूसरी गति में जीव चला जाए, तो वहां जाकर के वो पहले उसी गति की होकर परमाणुओं को ग्रहण करता है। और तिरंज में तो एक सांस में 18 बार जो जमण करता है, वो तो इतनी फ्राउड प्राप्ति पूरी होती रहती है, हटती रहती है, बहुत जल्दी काम होता है उसका। तो ये सब काम बहुत जल्दी चलता है, कोई नहीं बहुत टाइम लगता उस काम के अंदर। बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है, ये फटाफट होता है एकदम काम ये। खल भाग रूप परिणमित किया था, उनमें हड्डी, वो कठिन अवयव, और उनमें रसभाग रूप परिणमित किया था, उसमें रुधिर। वो द्रव रूप परिणत कराने में कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। शरीर में हड्डी ना हो तो काम नहीं चलेगा, खून ना हो तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो भाई हड्डी दे दें आपको, खून ना दें, तो भाई खाली खून दे दें और हड्डी ना दें तो ऐसे काम नहीं चलता उसके बिना। इसलिए पूरी पर्याप्ति भी पूरी है, आहार पर्याप्ति भी पूरी चाहिए, और शरीर पर्याप्ति भी उसकी पूरी चाहिए। इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रियां होती हैं पांच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय। जिसकी एक इंद्रिय की योग्यता होगा वो वैसे ही आहार ग्रहण करेगा, वैसे शरीर ग्रहण करेगा। दो इंद्रिय वाला वैसे ही आहार ग्रहण करेगा, वैसे ही शरीर ग्रहण करेगा। किसी को झोपड़ी बनानी हो तो रॉ मटेरियल बिल्डिंग का लाएगा, झोपड़ी का लाएगा, झोपड़ी का। झोपड़ी का लाएगा। और किसी को तीन टप्पर का मकान खड़ा करना हो तो उस लाएगा लाएगा। और किसी को और बड़ा खड़ा खड़ा करना हो तो और बड़ा लाएगा। किसी को महल खड़ा करना हो, शीशे का कांच का शीश महल बनाना हो तो वैसा मिट्टी में। वो ऐसा मेटल लाएगा। और शीश महल वाला झोपड़ी का मेटल लाएगा, लेकर के आएगा। ऐसे ही यहाँ जिसका जैसा सही होता है वैसे मेटल वो ग्रहण करता है। एक इंद्रिय वाला एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय वाला दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय वाला तीन इंद्रिय का। ये पहले से आयु बन जाती है, उसके अनुसार से ही वो सारा बंद होता है। तो इंद्रिय प्राप्ति किसे कहते हैं कि आहार वर्गणा के परमाणुओं को, आहार वर्णा मैंने ये सबसे पहले आहार वर्णा थी। वर्णा के पांच भेद बताए थे, आहार वर्णा, तेजस वर्णा, सांबर भरना। हाँ भाषा वर्गना। हाँ, और कौन सी रहेगी बताओ। वरना मनोवरना। हैं, दोबारा बोल दो, आहार वर्णा। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, एग्जाम दे तेजस चुके, 100% तेजस नंबर आ वर्गना। चुके हैं। वरना। तेजस। आहार, मनोवरना। तेजस, कर्माण, भाषा वर्णा और मनोवर्णा। मनोवरना। हाँ, तो इसके आहार वर्णा के भेद हैं। और आहार वर्णा से जो पांच भेद हैं इसके, है ना, तो 22 भेद हैं वैसे तो, इसके 23 भेद हैं, एक मुख्य रूप से पांच भेद इसके अंदर आते हैं। तो आहार वर्णा के परमाणुओं को इंद्रिय के रूप में आहार परिणत कराया उनका। तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण कराने की कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय प्राप्ति कहते हैं। दो काम हुए, बाहर में इंद्रिया बनी और अंदर में जीव को उस इंद्रिय के द्वारा जानने रूप ज्ञान हुआ। सब मिलकर दो इंद्रिय जी है। दो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय पड़ेगी, स्पर्शन, दूसरी रस। रसना। अब वो पहले एक इंद्रिय रस नहीं चख सकता। एक इंद्रिय को तुम पेड़ के ऊपर जाकर मीठा लगा दोगे तो उसे पता है मीठा मीठा क्या होता है भैया, वो नहीं चख सकता। ये दो इंद्रिय वाला जीव गया है, उसको क्या हुआ, उसकी इंद्रिय मीठे बनने रूप शक्ति की ग्रहण करने की शक्ति जीव की उसके अंदर से आई है। तीन इंद्रिय वाले के तीन इंद्रिय की, चार इंद्रिय वाले की चार इंद्रिय की, पांच इंद्रिय वाले के पांच इंद्रिय पांच। की, मन वाले के मन की। अभी समझ लो संगीत पंचेंद्रिय जीव मरकर एक इंद्रिय बन जाए, तो जो शक्ति ग्रहण करने की थी पांच इंद्रिय तो उसकी, तो वो घटकर कितनी रह जाएगी। एक इंद्रिय। एक। एक होती है भावेंद्री, एक होती है द्रव्येंद्री। क्या क्या होती है। भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय। हाँ, दोनों साथ चलती हैं। कदाचित ये तो हो सकता है द्रव्येंद्री बाहर में ना हो, अंधा अंधा हो, लेकिन भावेंद्रिय तो जरूर होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके भावेंद्रिय हो और द्रव्येंद्री ना हो। दोनों साथ चलती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बाहर में ना हो, वो योग्यता जीव की रहती है उसको जानने की। वो जो भावेंद्रिय है ना, उससे जाना जाता है जीव, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय, उससे पहचाना जाता है। जो शक्ति जीव की जानने की है वो।
इतने नित्य निगोद के अंदर अनंत अनंत जीव अनंत काल से एक इंद्रिय में पड़े हुए हैं। अनादि काल से एक इंद्रिय से ले दो दो इंद्रिय नहीं पाई। अब बताओ किसी को दुख बहुत हो रहा हो और कह ना पाए किसी से, उड़ता है अंदर में, है ना। वो कह दो, सुन लो तो, कि रो लो गा लो अपने दुख को कह लो, तो दुख कम हो जाता है ना उससे। और दुख भी हो और कह ना पाए, और दुख भयंकर हो और ना भाग पाए, ना कह पाए, ना चिल्ला पाए, उसको कितना दुख होगा, ना रोक पाए, कितना भयंकर दुख उसको होगा। ऐसे अपन जीवों ने तत्व ज्ञान के अभाव में एक इंद्रिय बहुत दुख पाए हैं इसके अंदर, और ये सब पर्याप्त पूर्ण करी है, लेकिन दुख हमारा मिटा उसका है नहीं। तो आहार वर्णन के जो परमाणु आए थे, अब उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया, भैया ये मेटल यहाँ चला जाएगा, ये मेटल यहाँ चला जाएगा, है ना। अब जैसे आप देखा होगा आपने, किचन का मेटल लो तो किचन में जाएगा, और बाथरूम का मेटल लो तो बाथरूम में जाएगा, बेडरूम का ड्राइंग रूम का मेटल लो वहां पर आएगा। डिवाइडेशन हो जाएगा सबका अलग अलग। ऐसे ही उस जो आहार वर्णन में उसने ग्रहण किया था उसको अलग डिवाइड कर दिया इंद्रियों के अंदर, और जीव की जानने की शक्ति उसके अंदर बढ़ गई। इसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। अगला है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास मैंने सांस लेने रूप पर्याप्ति, जो है ना, सांस लेना छोड़ना, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, है ना। विग्रह गति में नहीं होता ये। आहार वर्ण के परमाणुओं को, जो आहार वर्ण के परमाणु थे, आहार वर्ण की परिभाषा बताओ क्या थी। आहार वर्ण की परिभाषा बताओ फटाफट। कौन है? काय? जो उदारिक, वैकिरिक, तेजस, नहीं नहीं, तेज कहाँ से आ गया। जो आहारक, क्रिय, आहारक, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, और आगे और भी है। शरीर सात, के बनने में सहायक हो और श्वासोच्छ्वास में सहायक हो, उसे बोलते हैं आहार वर्णा। ये काम है इसके। आहार वर्णा के चार काम है। क्या क्या काम करते हैं आहार वर्णा। औदारिक शरीर बनाती है, वैकिरिक शरीर बनाती है, और औदारिक आहारक, शरीर बनाती है। औदारिक शरीर बनाती है, और सांस लेने वाले प्राणों का भी इससे ही बनता है। जो सांस लेते हैं ना, इस आहार वर्णा से ही, हम कारण से ही सांस को आता है। तो आहार वर्ण के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते कहते हैं। कहते हैं। हाँ, बाहर में नाक वगैरह मिली जो मिला, लेकिन वैसे उस सांस लेने की प्राप्ति है उसको श्वासोच्छ्वास प्राप्ति बोलते हैं। सब जीवों को होती है, एक इंद्रिय की भी होती है, ऐसे नहीं नाक वाला सांस लेगा, सू नाक वाला सूंघेगा, ये बात तो ठीक है। सूंघने वाली कौन सी इंद्रिय है, कौन से नंबर की इंद्रिय है सूंघने वाली। दूसरे नंबर। कौन से। गंध, दूसरे। गलत। गंध, गंध तीसरे कौन। नंबर की। हाँ, स्पर्शन अरे रसना घ्राण, तीसरे नंबर की आती है, तीसरे नंबर की। तो सूंघने का मतलब नहीं है इससे, ये सांस लेना अलग है, सूंघना अलग है, दोनों अलग अलग काम है ना। भले हम एक चीज से करते हो, लेकिन काम दोनों अलग अलग हैं। एक इंद्रिय को सांस तो आता है, लेकिन वो सूंघ नहीं सकता। आहार वर्ण के परमाणुओं को सांस लेने रूप परिणत कराया, ऐसी जीव की शक्ति थी, है ना, पर्यागत योग्यता से, इसलिए इसे स्वच्छता प्राप्ति कहते हैं। अगला है भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति मैंने वचन बोलने रूप पर्याप्ति। वचन बोलते हैं अपन लोग, ऐसी पर्याप्ति जीव को पूर्ण हुई है, बोलना चालना एक सब कहते हैं अपन लोग, ये सब कर्म का उदय है, अपना उदय से जीव का उदय नहीं है। भाषा वगणा के परमाणुओं को वचन रूप परिणमित कराने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। वो भाषा कौन सी इंद्रिय मिलती है, स्पर्शन रसना, दो इंद्रिय वाले को भाषा मिल जाती है। जो इंद्रिय जीव होता है उसको क्या मिल जाती है, भाषा। भाषा, दो काम होते हैं रसना इंद्रिय के, एक तो भाषा बोलना और स्वाद चखना। जो एक इंद्रिय जीव है, चक्र, न तो बोल सकता ना स्वाद चख सकता। लेकिन दो इंद्रिय जीव स्वाद चख सकता है, बोल तो सकता नहीं, शब्द तो बोल सकता। लेकिन शब्द दो तरह के होते हैं, भाषात्मक, एक अभाषात्मक। कितने तरह के होते हैं। दो तरह के, भाषात्मक दो और तरह के। अभाषात्मक। भाषात्मक, जैसे आपने देखा होगा गाय बिल्ली भैंस ये सब बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते भैया, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे गंदा बोला होगा, गालियां दी होंगी, पूर्व जन्म में बुरा बुरा बोला होगा, तो इसलिए बोलने को मिला ही नहीं, अभी इस भाव में बोलना खत्म। बताओ, अपराध किया होगा, है कषाय करी होगी, तो कहाँ गई जुबान उसकी, वो सब गायब होगी। जुबान तो है लेकिन बोल नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं अभाषा।
क्या भाषात्मक। जानवरों की अपनी भाषा भी होती है, आपस में बात करते हैं क्या ये? नहीं नहीं, कोई भाषा भाषा नहीं होती, वो भाषात्मक जी वो होती है, कोई भाषा नहीं होती। वो तो सब अपन लोगों ने कल्पना ही कर ली जबरदस्ती की। तो वो क्या है, वो उसकी अभाषात्मक भाषा है। ये दो इंद्रिय की भी है, ये तीन इंद्रिय की भी है, चार इंद्रिय की भी है, सबके है ये भाषा। ठीक है ना। लास्ट में मन पर्याप्ति सबसे मुश्किल प्राप्ति है। महाभाग्यशाली जीव होता है उसे मन प्राप्त होता है। नहीं तो तीन इंद्रिय चार इंद्रिय में मरता जीता रहता है। अपन लोग सोचो अभी, मन का प्रयोग खोटे विषयों में करें, खोटे चिंतन में करें, तो मन प्राप्ति प्राप्ति नहीं होगी। मन प्राप्ति किन्हें प्राप्त होती है? जो मन में अच्छे अच्छे विचार करते हैं, स्वाध्याय चिंतन करते हैं, उनको मन की प्राप्ति प्राप्त होती है, वरना मन प्राप्ति भी चली जाती है। भाषा नहीं। प्राप्ति किसको मिलती है? जो अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, उनको अच्छी भाषा मिलती है। इंद्रिय प्राप्ति किसकी पूर्ण होती है? जो इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति में, शास्त्र पढ़ने में, लिखने में, हैं, और मंदिर और आहार देने में, हैं, अच्छा सोच का खाना बनाने में, अपक्ष ना खाने में, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। विषय कषायों को ना देखने में आंखों से, एक एक इंद्रियों के दुरुपयोग से वो इंद्रिय नहीं मिलेगी। जिस इंद्रिय का दुरुपयोग करोगे वो इंद्रिय नहीं मिल पाएगी। आंख का दुरुपयोग करेंगे तो, आँख नहीं मिलेगी। कान का दुरुपयोग करेंगे तो, कान नहीं नहीं, मिलेगा। शक्ति नहीं नाक का मिलेगी। दुरुपयोग करेंगे तो, ज्ञानेंद्रिय नहीं मिलेगी। और रसना का दुरुपयोग करें तो। रसना नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक इंद्रिय जरूर मिलेगी। ऐसा जो कोई जीव नहीं है जिसे एक इंद्रिय ना हो। स्पर्श इंद्रिय तो सबके पास होगी। है। विग्रह गति में भी स्पर्श इंद्रिय है। इसलिए मनुष्य भाव में आए ना अपन लोग, तो अपन आर्य पुरुष बोला जाता है अपने को। क्या बोला जाता है अपने को? आर्य और पुरुष। तीर्थंकर विचरते थे इस भूमि के ऊपर, यहीं पर ही। और तीर्थंकरों की भूमि कैसे रहते होंगे बताओ, कितने अच्छे से रहते होंगे, आहार आदि होते होंगे यहाँ पर इसी भूमि पर। और हम इस भूमि पर कषाय करें, लड़ाई झगड़े करें आपस में, हैं, एक दूसरे से कलेश करें, अभक्ष खाएं, हैं, अन्याय अनिति का व्यापार करें। तो ऐसा करने से प्रिय इंद्रिय नहीं मिलती, मतलब जीव एक इंद्रिय में चला जाता है। इसलिए इंद्रियों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करो। जैसे धन का प्रयोग करते हैं ना आप, अपन लोग धन का प्रयोग करते हैं तो कहीं भी फेंक देते हैं, गड्ढे में, कुएं में, कहीं फेंक देते हैं। कैसे करते हैं? नहीं। कैसे करते हैं प्रयोग? इससे भोगों में भी प्रयोग करते हैं, तो भोग सोच समझ के ध्यान से प्रयोग करते हैं धन का। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि पता है मेहनत से कमाया है। क्यों करते हैं? पर क्यों पता है क्या करा है मेहनत से? कमाया है। हाँ, उसे कमाई में मेहनत दिखती है ना, इसलिए प्रयोग सही से होता है उनका। ऐसे ही यहाँ पर है, कर्मों को देखिए मेहनत दिखाई देगी ना, कैसे कर्मों को आया है, कितने पुरुषार्थ से, तब इसमें दुरुपयोग नहीं हुआ इसका। और नहीं तो मन वचन काय को बिगाड़ के, और मन वचन काय से मिलनी बंद हो जाएंगी हैं। और ये पुण्य को तो भ्रष्ट करके सारा सारा थोड़ा समय में ही एक इंद्रिय के दुख भोगने के लिए जीव यहाँ से चला जाएगा। इसलिए 10 धर्म जो है ना, इसलिए हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सच्चे सत्य, उत्तम सोच, त्याग, तब जो भी पढ़ना आपको, एक एक पढ़ो उसके बारे में। समय को खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मन पर्याप्ति। मनोवर्णा के प्रमाणुओं को, एक वर्णा होती है मनोवर्णा। वर्णा के 5 बताया ना आपको, कौन कौन से? आहार वर्णा, और वर्ण, तेजस वर्ण, मन वर्ण, और और कर्मान वर्ण। हमारे वर्णों मनो। भाषा वर्णा। भाषा। अच्छा। तो जो मनोवर्णा है यहाँ पर लोग के अंदर वर्णा विराजमान है, जिसका नाम है मनोवर्णा। वो मनोवर्णा से क्या होता है? वो परमाणु होते हैं मनोवर्णा के। वो जहाँ हृदय होता है ना अपना सीधे हाथ में, वहां पर उल्टे हाथ का एक पंख वो लटका रहता है, कमल के आकार का। 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का मन रूप प्रणमन कराने को, तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने को, कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति। कहते हैं। जहाँ अपना हृदय है उसके ऊपर एक 8 कमल के जैसा 8 पंखुड़ी वाला एक फूल है, छोटा सा। इतना छोटा है वैज्ञानिक पकड़ नहीं सकते उसको। और जितना भी चिंतन का काम चलता है, वो सब उसी के द्वारा चलता है। उल्टा लटका हुआ है ना। तो वो पकड़ नहीं, वैज्ञानिक इसको पकड़ में नहीं आ सकता, उसके इतना सूक्ष्म है वो। ये दिमाग से नहीं सोचते, हम दिमाग से काम नहीं होता, वो जो हृदय कमल में विराजमान है ना, वो वहां से काम होता है सारा सारा। तो उसको यथावत विचार करने की जीव की शक्ति आई है, तो उसको बोलते हैं पूर्णता, उसको मन प्राप्ति कहते हैं।
ये चींटी मकोड़े कीड़े हैं और अपन लोग हैं, अपन को मन है, उनका मन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ा मन से? मन से क्या विशेष क्या हुआ मन होने से? अपन लोग प्लानिंग कर सकते हैं और अपन लोग अच्छे से सेटिंग बना सकते हैं, और उसके अलावा क्या है कि अपन लोग तत्वों का विचार कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग खोल सकते हैं। वे लोग तत्वों का विचार नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग नहीं खोल सकते। एकेंद्रिय जीवों में भाषा और मन के बिना चार पर्याप्तियां होती हैं। जो एकेंद्रिय जीव होते हैं उनके अंदर भाषा नहीं होगी उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके दो इंद्रिय नहीं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट आ जाएगी। अब आ रही है? अब आ रही है? आ हाँ जी, रही है। अब आ गई। एक इंद्रिय को कितनी प्राप्ति होती हैं? कल पढ़ाया था अच्छे से। एक इंद्रिय के अंदर भाषा नहीं है क्योंकि उसे दो इंद्रिय नहीं है, जुबान नहीं है और मन नहीं है। बाकी उसको सांस भी है, इंद्रिय भी है, आहार भी है और शरीर भी है। ठीक है ना? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंख्य पंचेंद्रिय जीवों के मन के बिना पांच पर्याप्ति होती होती हैं। है। कितनी पर्याप्ति होती है? पांच पर्याप्ति उनके सबके होती हैं। और संघीय पांच पंचेंद्रिय जीवों के सभी छह पर्याप्तियां होती हो हैं। जाती हैं। अपन जीवों को छह पर्याप्तियां होती हैं। इन सब प्राप्तियों के पूर्ण होने का काल अंतर्मुहूर्त है। जितनी पर्याप्तियां हो, छह पर्याप्तियां हो या चार पर्याप्तियां, जितनी भी हो, पांच हो, जितनी भी पर्याप्तियां हो, वो कितने समय पूर्ण हो जाती हैं? एक अंतर मुड़। अंतर्मुहूर्त में। अंतर्मुहूर्त का वहां पढ़ाएंगे आपको किसी दिन, बहुत कम टाइम होता है अंतर्मुहूर्त का। इन सब प्राप्तियों का पूर्ण काल अंतर्मुहूर्त है। वहां एक एक प्राप्ति के पूर्ण होने का काल भी अंतर्मुहूर्त है। छोटा अंतर्मुहूर्त होता है, एक मध्यम अंतर्मुहूर्त होता है, एक बड़ा अंतर्मुहूर्त होता है। वो उसके साई के पीछे से फर्क है उसके अंदर। तो उन जो पूर्ण होती हैं, एक एक भी पूर्ण होगी तो भी अंतर्मुहूर्त है, और सारी मिलकर जो पूर्ण होंगी उसका काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। और सबका मिलकर भी अंतर्मुहूर्त है, तथा पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, इस तरह छठवीं पर्याप्ति तक का काल क्रम से बड़ा बड़ा अंतर्मुहूर्त हो जाता है। पहला छोटे में, दूसरा और बड़ा, फिर तीसरे में और बड़ा। टाइम चाहिए ना उसको पूरी करने के लिए, टाइम बढ़ जाता है, वो टाइम बढ़ जाता है। लेकिन ये सारे मिलकर के भी एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। अपने अपने योग्य प्राप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है, किंतु पूर्णता उसकी क्रम से होती है। ठीक है ना? अपने वो पूर्णता उसके क्रम से होती रहती है। प्राप्ति तो कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, पूर्णता बार बार उसके क्रम से होती रहती है। जब तक जीव को शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो लेकिन नियम से पूर्ण होने वाली हो, तब तक उस जीव को निवृत्ति प्राप्तक कहते हैं। जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो से पर्याप्तक कहते हैं। पहली पर्याप्ति कौन सी थी? आहार आहार पर्याप्ति। प्राप्ति। दूसरी पर्याप्ति कौन सी थी? शरीर प्राप्ति। शरीर फिर क्या? पर्याप्ति। शरीर जब तक पूर्ण ना हो लेकिन पूर्ण होने वाला हो, उसको बोलते हैं निवृत्त पर्याप्तक। और जब शरीर मिल जाए उसको बोलते हैं, पर्याप्त। उसको बोलते हैं पर्याप्त। तीन शब्द हैं, एक पर्याप्तक, एक निवृत्त प्राप्तक, एक लब्ध अपर्याप्तक। बोलोगे आप लोग? अब तक पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। और एक अपर्याप्तक। एक एक अपर्याप्तक। पर्याप्तक माने जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो गई है उसको क्या बोलते हैं? पर्याप्तक। लेकिन जिसकी पर्याप्तक, आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई हो लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हुई हो, पूर्ण होने वाली हो, उसको बोलते हैं निवृत्त निवृत्त पर्याप्तक। प्राप्तक। लेकिन जिस जीव की मन, वचन और श्वास, तीन चीजें, तीन पर्याप्ति पूर्ण ना हुई है, उसको बोलते हैं अपर्याप्तक। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपर्याप्त। अपर्याप्त। अपर्याप्तक। और नीचे आ रहा है इसकी अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध पर्याप्त। नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण न करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, उसे अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध पर्याप्त नामकरण कहते कहते हैं। हैं। क्या हुआ उसको? तो तो मेटल ये इकट्ठा करना। तीनों तीनों शब्द एक ही है जी? हाँ, अपर्याप्ति को, अपर्याप्त को, लब्ध पर्याप्त को, तीनों एक ही। पर्याप्तक एक निवर्त पर्याप्तक में दो एक गए, और तीन शब्द एक जगह आए। कोई मेटल इकट्ठा कर रहा था और मेटल इकट्ठा करते करते बीच में मर गया। तो इकट्ठा नहीं कर पाया बेचारा मेटल। उससे पहले उसके प्राण ऐसे ही ये है कि पूरा इकट्ठा कर नहीं पाया, उससे पहले वो
मर जाता है, इसको बोलते हैं लब्ध पर्याप्तक नामकरण कहते हैं इसको। ये एक सांस से मैं 18 बार से पहले ही मर जाता है इसको, इतना इतना कम समय इसका होता है। ठीक है ना। अपन लोगों ने ये चीज पढ़ ली है, अब इसमें कुछ मुझे दूसरा कुछ पढ़ाना है इसके अंदर। एक मिनट रुक जाओ आप, मैं खोलता हूँ। आज कोई आया नहीं इस क्लास में। चलो, दिख रहा है सामने आपको, समझ आ गया। हाँ जी, हाँ आ जी। गया। आ प्राण, गया। कल मैंने प्राण का अच्छा पढ़ाया था, कल जानना हो तो वहां से जान सकते हो आप। प्राण मतलब जीव जिसके संयोग से जीवन और वियोग से मरण को प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राण कहते कहते हैं। हैं। ये चार प्राण होते हैं जीव के: इंद्रिया, बल, सांस और आयु। मूल में प्राण के दो भेद हैं: भाव प्राण और द्रव्य द्रव्य प्राण। प्राण। द्रव्य प्राण। भाव प्राण माने आत्मा की इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की शक्ति, उसको क्या बोलते हैं? भाव प्राण। द्रव्य। भाव प्राण। उसके दो भेद हैं: भावेंद्रिय और बल प्राण। एक इंद्रिय रूप, एक इंद्रिय भाव। दो इंद्रिय का, दो इंद्रिय का भाव। तीन इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का भाव। चार इंद्रिय का, चार इंद्रिय का भाव। पांच इंद्रिय का, पांच इंद्रिय का भाव। मन का, मन का भाव। वचन का, वचन का भाव। काया का, काया का भाव। वैसे ही भाव में परिणमन होगा, वैसे ही इसका अंदर में भाव इंद्रिय वहां पर और भाव बल विराजमान होगा वहां पर। द्रव्य प्राण माने इसके चार भेद हैं मूल रूप से। कितने भेद हैं इसके? चार चार। भेद। नीचे दिया पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न द्रव्य इंद्रियां, चार भेद। इंद्रियां, इंद्रिय कितने भेद हैं? पांच। पांच। बल के तीन। तीन, श्वास का, एक। एक। आयु का, एक। एक। टोटल मिला के हुए 10। मूल में भेद है चार, टोटल कितने हैं? 10। 10। 10 भेद है। ऐसे है, यहाँ बाहर में शरीर की इंद्रियां होंगी, अंदर में जीव का भाव होगा, बल होगा, भाव होगा। श्वास उद्गल का होता है, जीव का इसका भाव नहीं होता। और आयु उद्गल शरीर की होती है, जीव का इसके अंदर भाव नहीं होता। नहीं। ऐसा। अब मुझे ये बताओ, चार प्राण के भेद कितने? आवाज कहाँ से आ रही है? चार प्राण के भेद कितने हुए? 10। 10। छह पर्याप्तियों के भेद कितने हैं? छह पर्याप्त के। पांच। भेद कितने, भेद कितने भेद बैठेंगे इनके? छह पर्याप्त छह के। ही है जी। नहीं, छह पर्याप्तियों के मैं आगे वाइब्रेशन करूँ तो शरीर का एक, आहार का एक, और इंद्रिय की कितनी होगी? पांच इंद्रियां, एक दो पांच। तीन चार पांच। और भाषा और मन, ऐसे 10 भेद बैठेंगे इसके भी। 10। और सांस, 10 भेद बैठेंगे। पर्याप्तियों के भी 10 भेद बैठेंगे, प्राण के भी। ऐसा, ठीक है ना। एक चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? थोड़ा भारी विषय हो जाएगा, लेकिन समझ लो आप एक बार, कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना समझ लो। संज्ञा के चार भेद होते हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। कौन कौन से? आहार भय। आहार है मैथुन परिग्रह। जिनके उदय से जीव संसार में दुख पाता है, उसे बोलते हैं संज्ञा। ये सब संसारी जीवों को होती है। आहार भी होता है, भय भी होता है, मैथुन भी होता है, परिग्रह भी सब जीवों को होता है। होता है। और ये जीवों को सताते हैं, दुख देते हैं। चार संज्ञा सब जीवों को, संसार में जितने भी हैं, सब जीवों को चार संज्ञा जरूर मिलेंगी। आहार भी करेगा जी, भय भी करेगा, मैथुन भी करेगा, और परिग्रह भी करेगा। करेगा। इसलिए इसका कर्म का उदय कौन सा है इसके अंदर? असाता वेदनी है। इसके अंदर भय के अंदर भय कषाय, मैथुन के अंदर वेद कषाय, और परिग्रह के अंदर लोभ कषाय। कषाय। आहार के अंदर क्या होता है? भूख लगती है, पेट खाली हो जाता है तो भूख बसती है, खाना न मिले तो बहुत चिल्लाता है, रोता है। और ऐसा होता है नरक के अंदर तो, तीन लोक को नाच जो खाए, मिटे ना भूख, संता है। कणा ना हाँ। खाए। तीन लोग का अनाज खा जाए लेकिन एक कणा नहीं मिलता उसको, इतनी बुरी स्थिति उसकी हो जाती है। अगर अपन लोग को मिल जाता है ना तो हमें लगता ही नहीं कि भूख कोई रोग है। ये बहुत भयंकर रोग है ये। भय कषाय, अत्यंत भयानक पदार्थ देखना, पूर्व कथा सुनना, शक्ति से हीन हो जाना, ये भय कषाय कारण है। सब जीवों को होती है भय कषाय। मरने का भय सबको है कि नहीं है? है। जन्म मरण का भय है। ऐसे कोई कुछ बोल दे, कोई चूहा आ जाए, सांप आ जाए, छिपकली आ जाए, कोई हर एक डरता रहता है जी, भय कषाय रहती है। वेद कषाय, मैथुन,
ये गरिष्ठ भोजन खाना, ये कथाएं सुनना, नाटक देखना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, पूर्व के भोग याद करना, कुशील लोगों की संगति करना, ताश लूडो खेलना, गोष्ठियां करना, कुसंगति करना, ये सब क्या करती है, वेद कषाय को उत्पन्न करती हैं, कारण है इसका ये। और लोभ कषाय, कि धन धान्यादि इकट्ठा करना, देखना, कथाएं सुनना उनकी, पूर्व के भोग में आदर रखना, और धन प्राप्ति की बहुत तीव्र इच्छा होना, ये सब क्या कारण है, लोभ लोग कषाय। के साथ। हाँ, ये जो आहार है छठे गुणसान तक होता है, क्योंकि मुनराज को आहार होता है ना, तो छठे गुणसान तक होता है, उसके बाद से आहार उसका होता नहीं है। और भय कषाय 8वीं तक होती है, वेद कषाय 9वीं तक होती है, और लोभ कषाय 10वीं तक होती है। प्रकट रूप से नहीं होती, लेकिन गर्भित रूप से वहां भी वो रहती है। ये तीनों भेद हमारे गोमट सार जी के अंदर लिए गए हैं, पर्याप्ति का भी, और प्राण का भी, और संज्ञा का भी। तीनों अपन ने पढ़ लिए, इसके बारे में आप विचार करो, कि क्वेश्चन हो तो उसमें पूछ सकते हो आप, कि ये कैसे कैसे, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आए ना तो दिमाग में, तब कल पूछ लेना। लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत करना, कि जीवों को पर्याप्ति कैसे प्राप्त होती है, प्राण कैसे प्राप्त होते हैं, और चार संज्ञा जीवों को कैसे लगी रहती है। ठीक है जी। तो बाकी हमने भी तीन चीज जो बताई थी जी, अपर्याप्तक और निर्वित पर्याप्तक और पर्याप्तक। तो अपर्याप्तक पहले है, फिर सेकंड निपर्याप्तक, थर्ड पर्याप्तक। नहीं, पहले तो है अपर्याप्तक, अच्छा। दूसरा है लब्ध पर्याप्तक, तीसरा है निवृत्त पर्याप्तक, चौथा है पर्याप्तक। क्या कन्फ्यूजन हो गया बताओ। आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई। आवाज हमारी है, हमारी है क्या, आ रही है आवाज, नहीं आ रही, हमारी है, नहीं आ रही। इसके लिए जुलना मन को बनना सतबार है। रोबोट गवर्नमेंट। जय प्रकाश ने माता की, जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। हो। एक साथ बोलिए, जय सभी को जय। जय जय जिनेन्द्र, जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय। जय